हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री टर्मिनल पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि बीएचयू से एमएससी एग्रीकल्चर कैसे करें। तो इस जो पूरा वीडियो है, वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएचयू से एमएससी एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या होती है, बीएचयू में मास्टर इन एग्रीकल्चर में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, देन एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, एंड आईसीआर एग्रेडेशन होना जरूरी है या नहीं। इस पूरे वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो विदाउट डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीएचयू से एमएससी एग्रीकल्चर करने के लिए आपको देना पड़ता है सीयूटी का एग्जामिनेशन। सीयूटी का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। जब तक 2022 तक सीयूटी नहीं आया था, उसके पहले बीएचयू खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता था। जब वो खुद का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता था तो बीएचयू का खुद एग्जाम का सिलेबस था, वो 480 नंबर का पेपर लेता था, जिसमें कि 120 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता था। जब से सीयूटी का एग्जामिनेशन आया, सिलेबस हो गया चेंज। सिलेबस में क्या होने लगा, 100 क्वेश्चन आने लगे, 75 एग्रीकल्चर के और 25 नंबर सी सेट के। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो सीयूटी का एग्जामिनेशन कौन करवाता है, तो ये करवाता है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सीयूटी के फॉर्म कब आते हैं, सीयूटी के फॉर्म आते हैं आपके जून के बाद। पिछली बार तो लेट आए थे, पर इस बार लेट नहीं होंगे, इस बार टाइम पे इसके फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि इस बार पिछली बार उसका पहला साल था सीयूटी का। सीयूटी में क्या होता है, आपको जितनी भी इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके कोड दिए हुए होते हैं। आपको जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसका कोड करना पड़ता है आपको फिल। ओके, उस कोड के बेसिस पे ही आपका होता है एग्जामिनेशन। जैसे कि आप बीएचयू में एमएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो उसका पिछली बार 2022 में कोड था 078। ठीक है, अगर इस बार भी कोड चेंज हो सकता है, वही कोड रह सकता है। आपको अगर एमएससी एग्रीकल्चर के अलावा बीएचयू से 3 कोर्स होते हैं। अगर आपको एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना है तो उसका कोड होगा अलग। देन अगर आपको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना है, एमएबीएम करना है, तो उसका कोड होता है अलग। आपका अलग अलग कोड से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अलग अलग डेट पे आपका होगा एग्जामिनेशन। उसके एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको मिलेगा एडमिशन। ओके, पिछली बार क्या हुआ था, सीयूटी आया था, उसके बाद बच्चों को पता ही नहीं चला कि सीयूटी के फॉर्म कब आ गए और इसकी लास्ट डेट कब चली गई। इसलिए अगर आप इस बार ऐसा नहीं होना चाहते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी सीयूटी के फॉर्म आएंगे हम आपको हमारे चैनल के ऊपर वीडियो डाल के आपको अवेयर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपका एमएससी एग्रीकल्चर तो यहाँ से होता ही है, इसके अलावा यहाँ से और 2 कोर्स होते हैं। होता है पहला एग्री बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि एमएबीएम बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, आपको इसका सिलेबस भी एमएससी एग्रीकल्चर के जैसे सेम टू सेम होता है। आपको क्या करना है, बस इसका कोड को फिल कर देना है। आपका 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर पेपर में आपको क्या पूछा जाएगा, 25 नंबर का एग्रीकल्चर, 25 नंबर का आपको क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा सी सेट। देन अगर बात करेंगे कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट किस डिपार्टमेंट में आता है, तो आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसमें प्रोसीजर ये होगा, जब आप इसका एग्जामिनेशन को क्या कर देंगे, इसका एग्जामिनेशन कोड जो आपने फिल किया था उसका एग्जामिनेशन होने के बाद आपको क्या आएगा, कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर आने के बाद आपका होगा जीडीएन पीआई। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा सर जीडीएन पीआई क्या होता है। जीडी होता है बेटा ग्रुप डिस्कशन, देन पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू। जीडी एंड पीआई के बेसिस पे क्या होता है, इसका 20 या 25% इसका भी आपका नंबर ऐड होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है मेरिट। जब आपका मेरिट आता है तो मेरिट के बेसिस पे आपको मिलता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन। बीएचयू और एक मैनेजमेंट का कोर्स कराता है जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता, उसका नाम होता है एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट करवाती है। ठीक है, इसका क्या होता है, इसका सिलेबस थोड़ा चेंज होता है। इसका सिलेबस में आपका जैसा कैट का सिलेबस होता है वैसे ही इसका सिलेबस होता है। इसका क्रैक करने के बाद आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। दोनों में प्लेसमेंट आपका अच्छा होता है। ठीक है, दोनों मैनेजमेंट के कोर्स है। ओके, एमएससी एग्रीकल्चर हमारा फर्स्ट कोर्स हो गया था। देन हमारा एक हुआ एमएबीएम यानी एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। देन आपका थर्ड कोर्स होता है मास्टर इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, है ना, एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि आपका एग्री बिजनेस जो मैनेजमेंट होता है ये होता है मेन कैंपस में। ठीक है, और आपका वो मेन कैंपस में नहीं होता है, इसका कैंपस अलग है आपका काय का, मास्टर इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का। ठीक है, 3 कोर्स बीएचयू करवाता है। आप तीनों का कोड फिल करिए, आपको जो भी मिलता है आप उसको ले लीजिए। बीएचयू बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। बाद में हम बात करेंगे कि बीएचयू का जो सीयूटी पीजी जो 2022 से स्टार्ट हुआ है, इसका सिलेबस क्या होता है, जो कि चेंज हो गया है। पहले आपका सिलेबस अलग था, जो क्योंकि सीयूटी पीजी नहीं था, बीएचयू आपका खुद का एग्जामिनेशन करवाता था। जब आपका सीयूटी पीजी आया 2022 से,
तो आपका क्या हुआ, 100 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, जिसमें 75 क्वेश्चन आपके होते हैं एग्रीकल्चर के। एग्रीकल्चर यानी आपने जो 4 साल अपने डिग्री प्रोग्राम में पढ़ा है वही एग्रीकल्चर वहाँ पूछा जाएगा। देन अगर बात करेंगे 25 क्वेश्चन आते हैं आपके सीसेट के। सीसेट मतलब आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, आपके इससे क्वेश्चन आएंगे 25। आपका टोटल पेपर हो जाएगा 400 नंबर का। उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। आपका जो एमएससी एग्रीकल्चर का मेरिट बहुत ऊपर जाता है, आपको बहुत अच्छा से इसकी तैयारी करना पड़ेगा। देन एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो एमएबीएम होता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स करवाता है, उसका थोड़ा कट ऑफ नीचे रहता है। देन आपका जो कैट लेवल का होता है, जो आपका होता है एमबीए इन एग्री बिजनेस, उसका भी कट ऑफ ऊपर जाता है। आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, आपका आसानी से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट की क्यूरी आ रही थी कि सर आईसीआर एग्रेडेशन का यहाँ कोई इशू होता है क्या? यहाँ आईसीआर एग्रेडेशन का कोई इशू नहीं आता है। जब भी आप डीबी के टाइम जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम जाते हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपकी काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको इजीली यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर बीएचयू के खुद रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। यहाँ पर आईसीआर एग्रेडेशन मैंडेटरी नहीं है। आपका अगर यूनिवर्सिटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त है तो आपका एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट ने कुछ स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में आईसीआर एग्रेडेशन के कारण उनका एडमिशन रुक गया था, जैसे कि एमपी में जेएनके भी है, उसने आईसीआर एग्रेडेशन जिन यूनिवर्सिटी को नहीं है उस यूनिवर्सिटी के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया है। तो बीएचयू में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एग्जाम क्रैक करिए, वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप प्राइवेट के हो, गवर्नमेंट के हो, सेमी गवर्नमेंट के हो, आपको एडमिशन ईजिली मिल जाएगा। बात करें कैंपस एंड प्लेसमेंट की, आपका बीएचयू बहुत अच्छा कैंपस है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी आपका बहुत अच्छा है, आपका प्लेसमेंट हो जाता है, अच्छी जगह हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप मैनेजमेंट की कोर्स करते हैं वहाँ भी आपका अच्छा पैकेज लगता है। एग्रीकल्चर का करते हैं तो आपका एग्रीकल्चर में भी अच्छा पैकेज लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।